हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, मैं कल्याणी जी के बारे में बात करने वाली हूं। उनके ऊपर फ़िलहाल दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। समझ ही नहीं आ रहा वो जिस कंडीशन से गुजर रही हैं, जिस सिचुएशन में जो वो फ़िलहाल हैं, वो क्या करें। ज़िंदगी ने उन्हें दो राही के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। तो जी, किसी न किसी समय पर हर इंसान के लाइफ के अंदर ये मोड़ ज़रूर आता है कि उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करें। लेकिन कल्याणी जी जो हैं, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली हैं। उन्होंने हमेशा ही, हमने जब भी उनकी वीडियोस देखे हैं तो कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसी ही चीज़ देखने को मिली है। कभी वो अपने हालातों से हारी नहीं है, हमेशा हिम्मत से काम लिया है। तो कल्याणी जी, मैं अभी भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। आप कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेंगी। और जो आपकी मम्मी जी ने, जो माँ ने कहा है आपकी ने, वो बिल्कुल ठीक कहा है। आप यहाँ बिल्कुल सही समय पर आई हैं और आपको यहीं रहना चाहिए। अभी आपको वापस ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो गलत मानसिकता के लोग होते हैं ना, जिनकी मेंटेलिटी ख़राब होती है, वो कोई भी समय हो, कोई भी मौका नहीं चूकते। चाहे ख़राब स्थिति हो किसी की या फिर किसी भी तरीके से, वो हमेशा इंसल्ट करने के बारे में ही सोचते हैं। तो आप वहाँ पे बिल्कुल मत जाइएगा अभी। लेकिन उसके अलावा आप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि चाहे आप वहाँ पे नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग वहीं पे घूमेगा। आप छोड़ के तो आ गई उस घर को और माँ जी को, लेकिन आपका यहाँ पे दिल नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ध्यान बटाओगी ना अपना, जितना आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, उस जगह के बारे में नहीं सोचोगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप अपने दिमाग को एकदम ही उस चीज़ से हटा दीजिए, क्योंकि आपको देखकर लगता है कि पता नहीं इतनी कमज़ोर लेडीज़ कैसे हो गई हो आप, इतनी कमज़ोर। आपको फुल डाइट लेने की ज़रूरत है फ़िलहाल, नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाओगे आप भी, और परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आपको लेकर। और जो भी लोग इन आपको गलत कमेंट कर रहे हैं ना, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग, उनकी मानसिकता को देखकर धिक्कार आता है और शर्म भी आती है कि ऐसी सोच के लोग भी हैं हमारे समाज के अंदर। और आपको मैं बता दूं कि कुछ एक लोग ही ऐसे हैं, बाकी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही वाला काम है यहाँ पे भी, कि कुछ चंद लोगों की वजह से, जो अच्छे व्यूवर्स होते हैं या फिर जो हमें चाहने वाले होते हैं उनका नाम भी ख़राब हो जाता है। तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपना, जो आपका हिम्मत है, आपका हौसला है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। आप उसे लेकर आगे बढ़ते रहिए। आप कभी ज़िंदगी में नहीं हार मानोगी, कभी नहीं गिरोगी। बस डटकर हर सिचुएशन का जैसे सामना करती आई हो, आगे भी वैसे ही सामना करना। आप बहुत आगे तक जाओगे, देख लेना। ये ऐसा विश्वास है हमारा। एज ए व्यूवर मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं आपको देखती हूँ तो इतना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ मूव ऑन कीजिए लाइफ के अंदर। आप जहाँ पे हैं, जिस स्थिति में हैं, थोड़ा सा उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रही हैं कि आप यहाँ पे आ गई, थोड़ा सा अलग माहौल मिलेगा आपको। वहाँ के जो लोग भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे वहाँ पर, और जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले होते हैं, ये यूट्यूब पे तो दिखाई देते ही हैं, उसके अलावा घर में भी आ जाएंगे। क्योंकि जो गांव होता है ना, गांव में चुगलखोर इतने होते हैं कि अच्छी बातें करने वाला कोई नहीं आता। आपकी मम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है, बुरी बातें करने वाले भी काफ़ी लोग आते हैं। तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करने के लिए आपने बिल्कुल सही किया है कि यहाँ आ गई, क्योंकि न तो आप फ़िलहाल बोल पाएंगी, आपने सही कहा था, नहीं माँ जी का बनता है बोलना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझें। कल्याणी जी, मैं आपका दर्द बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जो आज आप महसूस कर रही हैं, कुछ दिन पहले वही सब हमारे साथ हो चुका। मैं भी वहाँ से आ गई थी। जो मेरी नानी जी हैं, मेरी माँ, वो भी चली गई थी
हमें छोड़कर, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे किसी को रुकने ही नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं जब एक बार अंतिम संस्कार के टाइम पे गई थी, वो भी दूर बॉडी तक नहीं देखने दी थी हमें, ऐसे हाल थे। हाथों हाथ वापस भेज दिया था 1-1.5 घंटे के बाद में। दोबारा बोला, फ़ोन पे ही कह दिया कि कोई भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि मेरे ससुराल से भी कोई नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो लोग भी डरते हैं कि कहीं ये बीमारी ऐसी है कि किसी और को ना फैल जाए, जो हमारे तो माँ थी वो कोरोना पेशेंट थी, इसकी वजह से। तो मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, घड़ी है, जैसे आपने पहले सामना किया है, कितने दुख आए आपके सामने, इस दुख का भी सामना आप जैसे लोगों के कारण ही जो यूट्यूब है, इसमें थोड़ी सी जान बाकी है। जो डेली व्लॉग्स बना रहे हैं लेडीज़ों के अंदर, नहीं तो ड्रामा करने वाली ही काफ़ी मिल जाती हैं, जो कि एक मौका नहीं चूकती ड्रामा करने से, और जो रियलिटी आपके अंदर दिखाई देती है। मैं आशा करती हूँ और विनती करती हूँ आपसे कि हमेशा आप ऐसे ही रहिएगा, बिल्कुल भी कभी चेंज मत होइएगा, किसी के लिए भी मत चेंज होइएगा। क्योंकि जो आप आज जहाँ पर भी हो, जिस मुकाम पर हो, खाली वो आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी ईमानदारी की वजह से और आपकी समझदारी की वजह से हो। तो आप मेरी बात मानिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जैसे आप पढ़ाई करोगे, आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा। जितना हो सके अपना पूरा ध्यान ऐसे कामों में लगा दीजिए जिनको करने में आपको अच्छा भी लगे, और वहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग हटा दो। आपने वहाँ से एक बार दिमाग हटा दिया तो दूसरे कामों में भी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहाँ ज़्यादा याद मत करना, वहाँ सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए तब चले जाना, आप चाहो तो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ अभी तक का जो सफ़र आपने तय किया है, उसी अंदाज से आगे का सफ़र तय करते रहिए। हम तो आपसे यही कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जो वीकनेस आपके अंदर आई है, आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और अच्छे से खाना खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, हम आशा करते हैं। क्योंकि इतने अच्छे जो यूट्यूबर हैं उनको कोई नहीं खोना चाहता। हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमें मोटिवेट करती रहें।